हाँ देखिए, इसको कुछ वर्क के टर्म में भी एक और चीज देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस में, देखा। ठीक है, जैसे अगर हम पीवी ग्राफ पे लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस को, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है एक साइक्लिक प्रोसेस, कुछ भी नहीं है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, एरो दे दिया है, ठीक है। तो याद करो किसी प्रोसेस का वर्क डन साइक्लिक में क्या लिखते थे, वो वर्क डन को ग्राफ में कैसे लिखते हैं, एरिया अंडर पीवी कर्व लिखते थे, या वीपी कर्व, डिपेंड करता है कि किधर आपने एरिया लिखा है, ठीक है। यहां पर देखो साइक्लिक प्रोसेस दो तरीके से देख लेते हैं, एक वही चीज हम ड्रॉ कर रहे हैं क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब यहां से शुरू होकर घूम के ऐसे आया, या यहां से शुरू होकर इस तरीके से घूम के आया, ठीक है। तो यहां पे जो इनक्लोज्ड है वो उसका एरिया मायने रखेगा, ओके। और वर्क डन इन साइक्लिक जो होगा इक्वल टू एरिया अंडर इनक्लोज्ड ग्राफ ऑफ पी वर्सेस बी, ठीक है। किस केस में, ये हुआ क्लॉकवाइज केस में, क्लॉकवाइज केस में सीधा एरिया लिख देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन बाय साइक्लिक इक्वल टू माइनस ऑफ एरिया अंडर इनक्लोज्ड ग्राफ ऑफ पी वर्सेस बी, ये एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में वो माइनस, ओके, वर्क डन साइक्लिक में डन। एंटी क्लॉकवाइज में माइनस आएगा और क्लॉकवाइज में प्लस आएगा। यही अगर वीपी कर्व लिया जाए, वीपी के टर्म में साइकिल लिया जाए, ठीक है। यह देखो वर्क डन बाय साइक्लिक प्रोसेस इन जो होगा, दिस इज होगा एरिया अंडर वी वर्सेस पी कर्व, इनक्लोज्ड कर्व। लेकिन ये किस केस में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, अगर वी और पी का लिया जाए एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इस केस में क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ एरिया अंडर वी वर्सेस पी इनक्लोज ग्राफ, ठीक है। और ये किसमें, क्लॉकवाइज, उल्टा है कहानी। उसका एक आइडिया देते हैं ऐसा क्यों होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों होगा वो आपको एक छोटा सा आइडिया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होगा, जैसे मान लो आसान में कहें पी और वी का ऐसा ग्राफ है, यहां से यहां गया और यहां से यहां घूम के आया, ठीक है, ठीक है। ये प्रोसेस मान लेते हैं ए है, ये बी है, मिलके एक साइकिल बना, ठीक है। नाम लिख देते हैं 1 2 3 4, ये पॉइंट देते हैं 5, ये पॉइंट देते हैं 6। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस किसके इक्वल होगा, ए का वर्क डन प्लस बी का वर्क डन, दो प्रोसेस होगा। ए का वर्क डन देखो तो ए के वर्क डन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, लिखो तो 1 2 5 3 4 होगा,
1 2 5 3 4 प्लस बी का वर्क डन। तो बी में तो वॉल्यूम घट रहा है, तो नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर कर्व क्या लिखेंगे बताओ? 1 2 6 4। तो बताओ इस पूरा बड़े एरिया में ये एरिया माइनस हुआ है, ये वाला एरिया माइनस हुआ, उस बड़े एरिया में ये एरिया माइनस हुआ, तो क्या बचेगा? एरिया अंडर इनक्लोज्ड कर्व बचेगा। एरिया अंडर इनक्लोज्ड कर्व, उसका आप एरिया निकाल लो। अब जो भी शेप है, ट्रायंगल है, सर्कल है, जो भी है, आप आराम से उसका निकाल लो। ठीक है, आप प्रॉपर यूनिट के साथ कर लो, आ गया वक्र। समझ में आया? ठीक है, ये हुआ साइक्लिक का वक्र। जैसे एक एग्जांपल हम लिखते हैं, पीवी का ग्राफ, याद रहे पीवी के ग्राफ में एरिया होता है, और किसी के ग्राफ में नहीं, पीवी के ग्राफ में एरिया होता है वक्र। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिख देते हैं, 1 2 3 4, 1 एटीएम, 2 लीटर, 8 लीटर, ये 2 एटीएम। ठीक है, ओके। अब पूछा जाए इस साइकिल का मतलब वर्क डन बाय साइक्लिक कितना होगा, या इसी यही किसके इक्वल होगा? क्यों साइक्लिक होना ही है, साइक्लिक प्रोसेस यही होता है। तो हम क्या करेंगे, ये एरिया लिखेंगे इनक्लोज का, लिखेंगे एरिया ऑफ इनक्लोज, और पॉजिटिव साइन के साथ की नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ एरिया अंडर इनक्लोज्ड, यानी 2 एटीएम माइनस 1 एटीएम, 8 लीटर माइनस 2 लीटर, 1 एटीएम इंटू 6 लीटर, 6 एटीएम लीटर, 6 इंटू 1.1 इंटू 10 पावर 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब होगा ना, दैट इज 6.6 इंटू 10 पावर 2 जूल। ये आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं? चलिए अब आते हैं हम लोग डिफरेंट प्रोसेस में।